ग्रामीण अंचल में सुबह सुबह की जो प्रभात वेला है उसके दर्शन में आपको अपने स्वयं के एक निजी रिश्तेदार के यहाँ पर और मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर स्थित एक ग्रामीण अंचल का सुबह सुबह का प्रातः सूर्योदय से पूर्व का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। जो हमारे भाई साहब की छत है और सामने लालिमा लिए हुए सूर्य अभी लोगों को उठाने के लिए आ ही रहा है, ऐसा समझो। और यह समय बहुत ही उत्तम होता है किसी रचना को करने के लिए, चाहे कोई कवि है या कोई लेखक है या भी कोई क्रिएटिव मेंटलिटी का जो व्यक्ति है, उसके लिए यह समय अति महत्वपूर्ण होता है। जहाँ से वो जो अपने विचारों का पूरा पूरा प्राकट्य करता है, विचार उस समय इतने अच्छे होते हैं कि सुबह का मनोरम दृश्य उसके साथ देने में 100% नहीं, मैं कहूँगा 110% उसका सहयोग देता है। जो विचार आगे जाके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी समय की तस्वीरें मन को बहुत आह्लादित करती हैं। मन बहुत प्रफुल्लित रहता है। वातावरण में कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और इसी समय को लोग प्रभात वेला, प्रातःकाल, सूर्योदय, पक्षियों की चहचहाट के साथ आदि मनोरम दृश्यों का इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा अंतर मैं आपको दिखाऊंगा पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा का। जैसे ही ये मोबाइल की स्क्रीन घूमेगी और बिल्कुल ये टंकी के साथ जो दीवार का कॉर्नर है, इससे आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि एक तरफ सूर्योदय का पूर्व दिशा और एक तरफ पश्चिम दिशा। जैसा जैसा कैमरा घूम रहा है तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधों के साथ पक्षी पक्षियों की चहचहाट, और ये पूरा इसका अपोजिट साइड है पश्चिम, जहाँ पे एक ध्वज लगा हुआ है और अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। यह वह गांव है जहाँ पर मैं रात्रि विश्राम किया हूँ और यह छत है जो हमारे भाई साहब की नवनिर्माण छत है। पिछले ही वर्ष बरसात में इसको बनाया गया है और साथ में उनके लगे हुए खेतों के अंदर आप देखेंगे कि फसल तैयार है सरसों की, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में रायड़ा बोलते हैं। और रायड़े के खेतों की मेड़ पर पेड़ जो लगे हुए हैं, इन पे कौवे, चिड़िया हैं, गिलहरियाँ सब देखी जा सकती है और कुछ पक्षी तो अभी सुनाई भी दे रहे हैं, जैसे चिड़िया और कौवा आप कैमरे में सुन सकते हैं। और ये पकी हुई फसल रायड़े की, उसी के साथ नीचे और कुछ दूसरी फसलें हैं। खेती का इनका लंबा चौड़ा रकबा है, दोनों तीनों भाइयों का। ये सारी की सारी ज़मीन इन दोनों भाइयों की, तीनों भाइयों की है। और ये पूरा धुंध जहाँ तक दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक। सामने दूसरे वाले छोटे वाले भाई का खेत है और खेत के साथ ही उनका मकान है, जिस पे भी एक ध्वज लगा हुआ है। और जिसकी छत पे खड़ा हूँ, ये बड़े वाले भाई साहब का मकान है। और बिल्कुल सामने कॉर्नर पे भाई साहब का पुराना वाला मकान है, जहाँ पर मैं बचपन में आया करता था अपनी मम्मी के साथ, माताजी के साथ। और साथ में उन कुछ दूसरे लोगों के मकान हैं जो गांव वाले हैं। तो इस प्रकार मैं आपको आज एक नवीन ग्रामीण अंचल से रूबरू कराता हूँ, परिचित कराता हूँ, परिचय कराता हूँ कि राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पे मैं GS परिहार न्यूज़ एंड व्यूज़ के लिए